तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा ये सवाल है कि 8/2/7 यानी कि ये सवाल कैसे हल होगा, इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें अगर सिंपल सा होता था भाग का सवाल, जैसे अगर 6/2 होता था तो हम करते थे 2 तिया 6, यानी कि इसका आंसर 3 आता था। ठीक, यानी कि 6 में हम 2 का भाग करते थे, 3 बार में गया, कहानी ख़त्म। अगर यहीं पर 8/2 होता था तो क्या करते थे हम 8 में इस तरीके से भाग देते थे, 2 चौका 8, ये इसका आंसर ख़त्म हो गया, यानी 4 इसका आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 8/2/7, यानी 3 अंक दिया है, भाग 2 भागे। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल होगा, तो चलिए इसको हम हल करना सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो क्या बात है, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहली बात ये है कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो अगर इसके कोई संख्या है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, ठीक है, यानी सिंगल ये है, तो इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, कोई संख्या है अगर सिंगल है तो उसके बटे में हम एक संख्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, 2/1 करके। ठीक है, कोई संख्या के अगर नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसके बटे में 1 हमेशा रहता है, बटे में 1 रहता है। अगर कहीं पर होता है 9 तो समझ लीजिए इसके बटे में 1 भी रहेगा। उसकी ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ 9 ही रहने देंगे। ठीक है, ये ज़रूरत के हिसाब से ये सारा काम होता है। तो कोई संख्या है हमेशा उसके नीचे 1 रहता है, चाहे उसको हम लगाएं चाहे ना लगाएं, ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या काम है, चलिए हमको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8/2/7 के नीचे क्या 1 हमेशा रहता है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर पहले 1 लिख देते हैं। तीनों के नीचे हमने 1-1 लगा दिया। अब हम करेंगे क्या, इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, 8/1, जब भी भाग वाले को हल किया जाता है तो क्या हो जाता है, यह गुणा हो जाता है। और जो 2/1 है ये वाला, इसका उल्टा हो जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा। अब ये भाग है, भाग से ये गुणा बन जाएगा, और जो ये बटा है ना 7/1, अब ये हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, यानी 1/7। इस तरीके से इसका हल होता है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, काटते हैं संख्या को, जो संख्या कटती है उसको काट देते हैं। जैसे ये वाला कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 बार में कट गया। और बाकी कोई नहीं कट रहा है तो उसको हम लिखेंगे। अब क्या देखिए, 4 ये वाला बचा है, गुणा 1 तीनों को एक साथ मिला लेंगे और नीचे वाले को एक साथ, 1/1/7, इस तरह से। अब क्या करेंगे, 4 गुणा जब 1-1 में होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 ही, और 1 का गुणा जब 7 में होगा तो क्या होगा, 7 ही। यानी इसका जो आंसर आएगा 4/7 आएगा। समझ गए? नहीं समझे तो चलिए 1-2 सवाल और देखते हैं। चलिए एक और ये सवाल हमारा है कि 6/3/5। तो जैसा कि मैंने बताया भी, किसी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। तो हम 6 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं बटे लगाकर, इस 3 के नीचे भी लगा सकते हैं और 5 के नीचे भी लगा सकते हैं। अभी हमें इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, 6/1 रहने देंगे और ये भाग से गुणा हो जाएगा, और जो 3/1 है ये उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये वाला भी भाग से गुणा हो जाएगा, और जो 5/1 है ये उल्टा होकर 1/5 हो जाएगा। अब जो संख्या कटने लग रहती है उसको हम काट देते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, 2 गुणा, अब ऊपर वाले को ऊपर में, नीचे वाले को नीचे में लिखा जाता है एक साथ मिलाकर, 2 गुणा 1 बटे में 1/1/5। अब इसका हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा जब 1 में होगा तो क्या बचेगा, 2, और 1 का गुणा जब 5 में होगा तो क्या बचेगा, 5। ठीक, यानी इसका जो आंसर आएगा 2/5 आएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, जो कि क्या है, 12/5/6, ये हमारा सवाल है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसका नीचे 1 रहता है, तो इसके नीचे हम 1-1 लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कैसे, चलिए बताता हूँ। लिखेंगे 12/1, और ये भाग से गुणा हो जाएगा, और ये जो 5/1 है उल्टा होकर 1/5 बन जाएगा, और ये वाला भाग भी उल्टा होकर ये वाला संख्या उल्टा हो जाएगा, ये भाग से गुणा होगा और ये हमारा उल्टा होकर 1/6 बन जाएगा। अब क्या होता है, जो संख्या कटती है उसको हम काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12/1 गुणा 1/5 गुणा 1/6 है, तो 12/5 तो कटेगा नहीं, 6 और 12 कट जाएगा। कितने बार में, 6 बार में। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी की 12, 1-2 बार में कट गया। तो क्या जो बचा उसको लिखते हैं, हम लिखेंगे 2 गुणा 1 बटे में 1
5 गुणा 1, ये हमारे पास बचा। अब 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 होगा, और जब 1 का गुणा 5 में होगा तो सिर्फ 5 होगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि हमारा सवाल रहेगा क्या, ये हमारा एक सवाल है 10/2/8। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहा इस वीडियो में छोटी सी नॉलेज। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।